प्रिय छात्र छात्राओं, आपके उत्साहवर्धन और परीक्षा की तैयारी करने के लिए मैं पुनः आपके बीच में आ गया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ। देखो, आज का टॉपिक होगा कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आए, जिसको हिंदी में कहा जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे कैसे बनता है। आप देखिए कि सबसे पहले तो ये जानिए कि विस्मयादिबोधक वाक्य कहते किसको है। तो उसकी परिभाषा ये है कि जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, विषाद है, हर्ष, विस्मय, विषाद, घृणा आदि का उल्लेख होता है, ऐसे वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसा कि सामने लिखा गया है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। इसका अर्थ हुआ वर्षा कितनी सुंदर है। यहाँ एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, यहाँ हाउ से ये वाक्य शुरू हो रहा है। कुछ बच्चे शंका में पड़ जाते हैं कि कहीं ये प्रश्नवाचक वाक्य तो नहीं है, लेकिन मेरा कहना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हाउ या व्हाट के पश्चात कोई एडजेक्टिव वर्ड आता है तो उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और अगर कोई सहायक क्रिया आती है तो उसको कहा जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुंदर। व्हाट फूल आए, तुम कितने मूर्ख हो। एलास ही रुइन, हाय वो नाश, उसका नाश हो गया। हुर्रा ही पास, वाह पास हो गया, सफल हो गया। आप देखिए कि इसके बाद भी और तमाम प्रकार के आ जाता है कहीं ब्रेवो, यहाँ पर भी क्या है, किसी को शाबाशी देना है। तो इस प्रकार के वाक्य जो हाउ, व्हाट, ओ, ब्रेवो, हुर्रा, एलास आदि से प्रारंभ होते हैं, वे कहे जाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर किसी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई ऐसा वाक्य आया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जिसमें विस्मय है, आश्चर्य है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर हम देते हैं क्या, देखो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और अगर कहीं पर दुख का वर्णन किया गया है, उल्लेख है, विषाद का उल्लेख है, तो वहां हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सर। और अगर प्रसन्नता है या हर्ष है तो वहां लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। और अगर कहीं पर क्रोध है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद एंगर। और अगर किसी की इच्छा कहीं जताई गई है, जैसे लोग कहते हैं इफ आई वियर प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ हो जाएगा इच्छा जताई गई है, हो जाएगा सेड के स्थान पर हो जाएगा विश्ड। और अगर कहीं पर शाबाश की चीज कहा गया, ब्रेवो शब्द से कहा गया है, तो वहां कहा जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज। ठीक, या हम कभी कभी अप्लाउडर भी कह देते हैं। तो ये तो हुआ परिवर्तन किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, कि आश्चर्य है तो सरप्राइज, विषाद है तो सारो, हर्ष है तो जॉय, क्रोध है तो एंगर, इच्छा है तो विश्ड, ब्रेवो है तो अप्लाउड। इसके बाद देखिए एक एक वाक्य का हम क्रम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये वाक्य है। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द डे। देखने से पता चल गया इसमें आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड
विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज। अब कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, दैट। अब हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन है, ये इसका मीटर ही है, इसको हम बदल देंगे असर्टिव सेंटेंस में, और असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो पहले करता होगा फिर फाइल किया, और जहां पर इसे ध्यान दीजिएगा, जहां कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो रहा है उसके लिए वेरी या वेरी मच आदि का प्रयोग करते हैं। अब जैसे है हाउ ब्यूटीफुल इज दी रेन, अब हम क्या लिखेंगे, दैट दी रेन, पहले कर देंगे दैट दी रेन। क्या इसका परिवर्तन, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट, दी रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया, दी रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट दी रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, अगर यहीं पर आया होता छात्रों, हमको आपकी सुविधा के लिए ब्लैक बोर्ड ही बदल देना पड़ा, कुछ असुविधाएं मेरे सामने आई। आप देखिए इस ब्लैक बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, अब आप देखिए मान लीजिए वहां पर आंसर था तो लिखा गया एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब अगर कहीं होता यहाँ पर ही सेड कामा ऑर्डर कामा स्टार ना, एलास आई हैव बीन अंडर या रुइन, रुइन। ठीक, अब देखिए जैसा यहाँ पर है आई हैव बीन रुइन, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर है विषाद, अब यहाँ रिपोर्टिंग पर सेड के स्थान पर हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्या लिखे, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कंजंक्शन क्या लगाए, दैट। अब देखिए टेंस का परिवर्तन ठीक पहले के समान होगा, इस नाते मैं पहले कहता हूं कि लिस्ट के अनुसार आप पढ़ा कीजिए। यहाँ फर्स्ट पर्सन है दैट ही हो गया, दैट ही। टेंस के परिवर्तन में हैड बीन, ही हैड बीन रुइन। ठीक, अब देखिए यहां जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा उसको हम असर्टिव में बदल देंगे, और साथ साथ एलास अगर आया है, इसके अलावा हो रहा है, ब्रेवो है, इन शब्दों को हम हटा देते हैं क्योंकि इसका जो भावार्थ है एलास का आ गया किसमें, विथ सारो में आ गया। ठीक, इस नाते इसको हमने क्या किया, हटा दिया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर होता हुर्रा शब्द, यहाँ होता राम सेड, राम सेड कामा ऑर्डर कामा स्टार है, हुर्रा, हुर्रा, आई वांट दी मैच, आई वांट दी मैच। ठीक, आई वांट दी मैच। ठीक, अब देखो राम ने कहा वाह मैं मैच को जीत लिया हूं या जीत गया। यहां देखो यहां भावार्थ स्पष्ट है प्रसन्नता का, तो यहां रिपोर्टिंग पर्सन के स्थान पर हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ जॉय। यहां ऐसे कह सकते हैं हम, यहां कह सकते थे राम एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, लेकिन चाहे जॉय कहें विथ जॉय, चाहे जॉयफुली, दोनों एक ही चीज है। अब हुर्रा का सेंस आ गया विथ जॉय में, आगे कंजंक्शन क्या लगा, दैट।
they, आई मतलब रिपोर्टर के आधार पर जो थर्ड पर्सन में है, दैट ही, वन है ही वन दी मैच, ही हैड वन दी मैच, वन दी मैच। अगला देखो, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसका जो टेंस का परिवर्तन है पूर्ण रूप से असर्टिव सेंटेंस वाले टॉपिक में बताया गया है। आगे देखो, मान लीजिए यहीं पर ये प्रसन्नता थी, इसके पहले दुख था, फिर आश्चर्य था। कल्पना करो कि मान लीजिए किसी ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है, he said, comma start, if I wear the PM, if I wear the PM, आप देखिए यहां हो जाएगा he will, क्योंकि यहां पर इच्छा प्रकट की गई है, उत्कंठा प्रकट की गई है, तो he will that he would be PM। अब ठीक, अब इसके बाद देखिए कि यहां पर जो है इच्छा है, मान लीजिए कोई सेना का जवान बहुत अच्छा काम किया, उसका कैप्टन जो है उसको शाबाशी दे रहा है, तो क्या कहेंगे, जैसे कहा गया यहां पर दी कैप्टन सेड ब्रेवो, ब्रेवो, you have done well, done well है। अगर देखो इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा दी कैप्टन, चाहे लिखे अप्लाउडेड और चाहे लिखे हम एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, दैट, अब ब्रेवो कर गया, उसका भाव आता अप्लाउज में आ गया, दैट ही, सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन, दैट ही हैड डन, हैड डन वेल। अब यहां देखिए टेंस के अनुसार यू हैव डन वेल, आपने अच्छा कार्य किया है। यहां टेंस में ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट ही हैड डन वेल। ये हुआ जब कोई ब्रेवो शब्द आता है। इसके बाद हमें बताना चाहेंगे he said, he said, comma, that he said to me, welcome, ठीक। और बुरा जैसा लग रहा है, जैसे आपके दरवाजे कोई आता है या आपसे कोई मिलता है, आप कहते हैं स्वागत, वेलकम बैक। और इसको अगर मान लीजिए हमको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम केवल इसी को क्रिया के रूप में कर देंगे और लिख देंगे ही वेलकम्ड मी, ही वेलकम्ड मी, इनडायरेक्ट हो गया। अगर यही बात नहीं होता ही सेड टू मी थैंक्स, थैंक्स हो गया। अब यहां देखो थैंक्स कर दीजिए, अब क्या होगा, ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी।
अगर यूं ही होता तभी तो उसको हम ऑब्जेक्ट अनुसार नहीं करते। मान लीजिए कहीं पर और आ जाता, इस ऐसे मान लिया जाता कांग्रेचुलेशन, मतलब ही इज कांग्रेचुलेशन, अब हो जाता है कांग्रेचुलेटरनी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है तो सारांश उसका हम बता रहा हूं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ, व्हाट, एलास, ब्रेवो, हुर्रा और साथ साथ ओ आज से प्रारंभ होता है। और जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बदलते हैं तो अगर रिपोर्टर स्पीच में आश्चर्य है तो रिपोर्टिंग पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज, अगर दुख है एक्सक्लेम विद सरो, अगर प्रसन्नता है एक्सक्लेम विद जॉय, अगर यहाँ पर कहीं पर ब्रेवो है एक्सक्लेम विद अप्लाउज, अगर कहीं एंगर है एक्सक्लेम विद एंगर। ठीक इसी प्रकार से अगर कहीं पर उत्कंठा व्यक्त की गई है, कहीं पर इच्छा व्यक्त की गई है तो वहाँ होगा विश। इस प्रकार से यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होगा और साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच हमेशा असर्टिव सेंटेंस बना लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाने में हमको ध्यान देना होगा कि पहले हम कर्ता को लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया को लिखेंगे। और अगर मान लीजिए हाउ या व्हाट से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो वहाँ देख लीजिए कि अगर हाउ और व्हाट के पश्चात कोई एडजेक्टिव वर्ड है तो उसको तुरंत मानिएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो वहाँ वेरी या वेरी मच का प्रयोग करेंगे। और फिर पुनः क्या करेंगे, पुनः कर्ता को हम पहले लिखेंगे, वेरी या वेरी मच को हम सहायक क्रिया के बाद लिखेंगे। और टेंस तथा पर्सन का परिवर्तन पहले बताए गए अर्थात असर्टिव सेंटेंस बताए गए नियमों के आधार पर वो बदला करेगा, चेंज हुआ करेगा ना। इसे नाते पुनः मैं एक बार कह दे रहा हूँ कि यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो मेरा भरसक प्रयास है। और आप लाभ तभी अच्छा पा सकते हैं जब आप लिस्ट को देख करके इस वीडियो को खोलेंगे, चैनल को खोलेंगे और उस प्रकार से आप पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये मेरा दावा है, मेरा कथन है और मेरा विश्वास भी है। इसलिए हम पुनः एक बार आपसे कह रहे हैं कि हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और आप से मेरा कथन है, निवेदन है, एक प्रकार समझ लीजिए, क्योंकि आपका हित उसमें है, मेरा ही नहीं, आपका हित है कि इतना ढंग से पढ़िए, वीडियो पढ़िए, चैनल देखिए तो मन को अन्यत्र ना लगाइए, उसमें आप प्रेम के साथ प्रेम अपने अंदर आत्मसात कीजिए कि हमको पढ़ने से बहुत अच्छा डिवीजन मिलेगा। क्योंकि परीक्षा के आधार पर ही हम ये एग्जाम्पल देते हैं। इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने और यार दोस्तों को बढ़ाइए, तभी तो हमारा मनोबल आगे बढ़ेगा। और केवल अपने आप में समेटे रह जाएंगे तो न मेरा तो मनोबल बढ़ेगा और आप उस लाभ से दूसरों को वंचित कर देंगे। तो कमेंट कीजिए हमें क्या कमियां हैं। भाई कमियां और अच्छाइयां तो सब में हो सकती हैं, मुझ में भी कमियां हो सकती हैं। तो हम ये आपसे चाहते हैं, हम आपसे आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारी कमी को भी हम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।